Hi, don't know. This is my 37 वीडियो, ठीक है, या 35 वीडियो। कुछ दिनों से गैप था मेरा। तो गैप होने का रीज़न क्या था, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आप कभी रियलाइज़ किए हो, कभी शमशान घाट गए हो, मरते हुए इंसान को देखो हो, दिमाग में आता ना, आपके बोलना नहीं चाहिए, आपके एज का या आपसे कम उम्र का, तो आपका दिमाग में डाउट होता है, कहीं ये चीज़ मेरे साथ क्यों ना हो जाए, कहीं चीज़ मेरे साथ ना घट जाए। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ दिन से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ बीच में, जो मुझको रियलाइज़ होने लगा लिटरली कि आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ। ठीक है? आई थिंक वो सिचुएशन क्रिएट हो चुका था, ऐसा सिचुएशन आ चुका था। कहीं न कहीं डर लगना लग गया था कि हाँ भाई, अब लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा सिचुएशन आ चुका था। बट होता है ना कि आप सबसे बड़ा होता है ना डर लाइफ का, वो डर खुद से होता है। ठीक है? मतलब होता है ना, मन से जीते जीत है, मन से हारे हार। जो मन से हार गया, उसका काम खत्म। ठीक है? तो जो इंसान मन से बेसिकली जी हार गया, ठीक है? तो उसका आइडेंटिटी खत्म हो चुका है। सॉरी, हो जाता है। ठीक है? तो यही मुझको रियलाइज़ हुआ लाइफ में कि आप जो भी सिचुएशन में हो, अच्छा हो या खराब हो, सिचुएशन तो मैटर नहीं करता, बट आई थिंक आप जिस माहौल में रहते हो ना, यदि आप माहौल में हो या किसी का बात सुनते हो, तो आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली मेरा जो कंसिस्टेंसी था, कहीं न कहीं बिगड़ने का रीज़न होने का कारण था कि खुद पे डाउट होना, ठीक है? कहीं न कहीं मुझको खुद पे बिलीव नहीं होने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ पता नहीं, बट आई थिंक कर रहा हूँ। आई थिंक वीडियो बनाना इज़ नॉट गलत थिंग। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं घूम कहीं कहीं गया, बट आई थिंक जो एक्सप्लोरेशन है, मैं जो एक्सप्लोर करना चाहता था, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, बट आई थिंक एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है। और आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक इतना दिन करने के बावजूद, इतना कंसिस्टेंसी के साथ एक दिन में आप कोलैप्स हो जाते हो। बिकॉज बोला जाता ना, आप रोज एक्सरसाइज करो, रोज एक्सरसाइज करो, बस आपका 1 या 2 दिन का गैप से आपका कुछ हो, सारा दिन का 1 महीना का जो मेहनत है वो बिगड़ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, क्योंकि आप जब फोकस करते हो कोई चीज़ पे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका 2 दिन का एफर्ट आपको फिर जीरो पे ला देता है। ठीक है? आपको फिर स्टार्टिंग जीरो से करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट होने के कारण आई थिंक वो चीज़ मेरे को, वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए फिर मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। बिकॉज इसका रीज़न खुद हम थे। इसीलिए बोला जाता ना, मिलो ऐसे लोग से, रहो उसके साथ, और ऐसे लोग के साथ जो आपको मोटिवेट करे या आपसे स्टैंडर्ड में हाई हो। ठीक है? ना ही वैसे लोग जो कि संघर्ष करता हो और आप उसके संघर्ष को एडॉप्ट कर लो। ठीक है? मतलब बेसिकली मैं बोलने का मतलब वो है कि कहीं ना कहीं हमको रियलाइज होता हुआ लाइफ में कि लाइफ इज नॉट इनफ थिंक। ठीक है? बोला जाता ना कि कहीं न कहीं हम लोगों को अपने गार्जियन पे खराब कभी-कभी लगता है कि डाउट होता है। हाँ, गार्जियन हम लोगों को छोड़ दिया ऐसे, बट आई थिंक यदि यदि नहीं छोड़ा जाए तो आई थिंक आपको उड़ना नहीं आएगा। बोला जाता है ना, पक्षी को यदि आसमान में कहता है, घोंसला में छोड़ देना तो वो उड़ना नहीं सीखता है। उसको जब तक घोंसला से नीचे ना फेंका जाए तो उसको एहसास नहीं होगा कि उसके पास पंख है नहीं है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में यदि अब आपको अपना एबिलिटी को समझना है, तो वो खराब समय में ही समझ आएगा। ठीक है? अच्छा समय में तो पता नहीं चलता कुछ चीज़, बट जब का समय उतना सही नहीं चल रहा है, हर चीज़ आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो उस समय आपको रियलाइज़ होता है कि अ, कैसे करके सबको इम्प्रूव करना है।
ठीक है। आपका माइंड डिस्टर्ब होने का कारण, बोलते हैं ना, जो लोग बहुत सक्सेस होते हैं तो वो लोग लिमिटेड लोग से मिलते हैं, ठीक है, या वैसे लोग से मिलते हैं जो उस बैकग्राउंड के है, ठीक है, सॉरी, सब लोगों से नहीं मिलते हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। क्योंकि यदि आप कभी कोई लोग से मिलते हो, कोई आपको गाली दे या कोई कोई अलग चीज़ बोले तो वो एक्सेप्टेबल है, एक समय तक के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप वैसे इंसान से मिलते हो जो कि लाइफ में फेल हो गया और फेल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आप खुद पे वो चीज रिलेट करते हो, कि कहीं ना कहीं उससे हम बेहतर है, ठीक है। और लगता है कि लाइफ में ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक सबका लाइफ अलग अलग है, सबको अपना लाइफ जीने का हक है, कोई कैसे भी जी सकता है, ठीक है। बट आपके लिए ये जो लोगों को कुछ करना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। वो सिर्फ ज्ञान से नहीं आता, वो सिर्फ अ, मेहनत करने से नहीं आता, वो गाली खाने से आता है, ठीक है। मतलब गाली खाने से, लोगों के धिक्कार से, क्योंकि आप जब सक्सेस नहीं करते हो, यदि आपके अलावा कोई सक्सेस कर जाए लाइफ में, तो आप तो आपको कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो आपका लिमिटेशन है, और वो एक तरह का सही भी है, ठीक है। तो लाइफ में मेरे को एक चीज़ रियलाइज कराया, ट्रैवलिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट व्हेन यू विल ट्रैवल, कब आप ट्रैवल कर सकते हो, जब आप एबल हो, ठीक है। कुछ सीखने के लिए आपका लाइफ ही कभी कभी काफ़ी होता है, और फिर भी आप नहीं सीख रहे हो तो फिर आपको खुद को इम्प्रूव करते रहना होगा, क्योंकि रियलाइजेशन इज एवरीथिंग, ठीक है। यदि आपको कभी रियलाइज होता है कि लाइफ में ये चीज़ मेरे से मिस हो गया है, या ये चीज़ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आई थिंक आप उसको रिलेट लाइफ से निकल सकते हो। बेसिकली ये प्रॉब्लम, बेसिकली हम अभी तक तो ऑब्जर्व किया कि लोगों के साथ रह के, ठीक है, हम तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही समझते हैं जो लड़कियों के साथ रहता है, जो वो अटैचमेंट होता है बेसिकली, लड़का और लड़की का, एंड उसके साथ उसके बाद लड़की कोई को धोखा दे दे या कहीं छोड़ के चल जाए, तो आई थिंक कितना बड़ा ब्रेक मिलता होगा लाइफ में, ठीक है, कितना बड़ा तकलीफ आता होगा लाइफ का। क्योंकि अटैचमेंट से जब डिसअटैच होते हो ना, तो वो तकलीफ बहुत ज़्यादा देता है, और आई थिंक ये तकलीफ ही इंसान को बनाता भी है, रियली देखा जाए तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि आई थिंक लाइफ का कुछ सिद्धांत है, होना चाहिए लाइफ में, ये आपको सक्सेस पाना है, तो पहला चीज़ कि वैसे लोगों के साथ मत रहो, लिमिटेड लोग के साथ रहो, और ऐसे लोग के साथ रहोगे जो आपका बैकग्राउंड सही हो। दूसरा, नो गर्लफ्रेंड्स, नो लड़की, ठीक है, यदि कोई बैकग्राउंड में आपको समझता हो अलग बात है, बट नो गर्लफ्रेंड्स एट ऑल, ठीक है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने काम पे फोकस करना जरूरी है, और आप फोकस तभी कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा, और टाइम तभी आपके पास होगा जब आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तभी होता है ना जब आप कभी किसी की बात सुन ली है, या कभी आपको कुछ कोई बोल दिया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसके कारण 2 से 3 दिन का समय वेस्ट होता है। तो आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कुछ कुछ जो खराब चीज़ है उसको अनएक्सेप्टेबल करना, कि हाँ ये खराब है, ये लोग कोई मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, आई थिंक उससे डिस्ट्रैक्ट ना होकर उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यदि आप अवॉइड नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो उससे भी टाइम वेस्ट होगा। तो लिटरली आपको अब सब बोलेगा हाँ एक आध दिन चले गया, तो बट इट इज़ नॉट इनफ। हम लोग बस कितना ही दिन है गिनकर, आप खुद सोचो, 1 साल में 365 दिन है, 10 साल में 300 दिन, ठीक है, और 50 साल में 15,000 दिन, ठीक है, 16,000,
तो देखा जाए तो हम लोगों के पास मैक्स टू मैक्स, यदि कोई 100 साल जी ले तो उसके पास करीब करीब 362 होता ना, 70,000 दिन आएगा होगा। लेकिन 100 साल तो कोई जी नहीं पाता है। 50 साल मतलब लगभग देखा जाए तो 15, सॉरी, 3 बचे, 15 या 16 हजार दिन है। तो 16 हजार 17 हजार दिन के बाद आप इतना अनेबल हो जाओगे, मतलब। और ऊपर से हम लोग अपना करीब करीब 9-10 हजार दिन बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है। और 6-7 हजार दिन और बचा है, ठीक है, जो कि हम लोगों के पास है। तो टाइम इज नॉट जस्ट अ नंबर, ठीक है, इट जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। और 7 हजार, क्योंकि यदि देखा जाए तो 9-10 हजार दिन, या किसी का 6-7 हजार दिन भी चल गया, लेकिन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेट किया जाता है दिन। किसी के पास कितना दिन है, ठीक है, घंटा हम छोड़ते हैं, लेकिन कितना दिन है वो 10 हजार दिन खत्म हो चुका है सब। और करीब कोई 7 हजार दिन और है, ठीक है। तो ये इतना ही इनफ डे है कि आपके पास इम्प्रूव करने के लिए। किसी के पास टाइम नहीं होता लिमिटेड, सॉरी, किसी के पास अम, ये नहीं होता, टाइम नहीं होता, सबके पास टाइम लिमिटेड होता है। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इंसान 100 साल जी ले तो उसके पास 70 हजार दिन होगा, मगर उतना कोई जी नहीं पाता। तो ऑलमोस्ट समझ के चलिए सबके ज़िंदगी का 35 हजार 36 हजार दिन होता है, जो करने लायक होता है कुछ। 40-50 साल में कुछ कर लिए तो कर लिए, बट आई थिंक उसके बाद फिर कुछ करने का नहीं हो, कर भी नहीं पाते हैं। सो इस बॉडी का, इस वीडियो का मोटिव, मतलब मोटिव ये नहीं है कि किसी को डिसएडवांटेज या डिमोटिवेट करना, बट मेरे इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयर होना होता है ना। किसी को पता होता है कि मेरा मौत इतने दिन में आने वाला है, तो हकीकत में हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि इतना दिन के बाद हम लोग चल जाएंगे। तो ये कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए कि ना भाई हम लोगों के पास बहुत समय है। कुछ समय नहीं है, देखते देखते ये 15-16 हजार दिन कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।